आदित्य मेगा सिटी में आयोजित जनसभा में सोसाइटी के निवासी श्वेता कंचन ने पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण से संबंधित कई बिंदुओं पर पूर्व पार्षद अभिनव जैन और पार्षद प्रत्याशी प्रीति जैन का ध्यान आकर्षण करवाया। श्वेता कंचन अपने साथी मेघा व अन्य सहयोगियों के साथ गाजियाबाद की 50 की लगभग सोसाइटियों में पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण की मुहिम को विगत कई वर्षों से चला रही हैं। श्वेता कंचन पर्यावरण संरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर लगातार जन जागरण कार्यक्रम करती रहती हैं। गाजियाबाद नगर निगम व अन्य संस्थाओं द्वारा श्वेता कंचन को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। श्वेता कंचन की इस मुहिम को क्षेत्रीय लोगों द्वारा सराहा जाता रहा है तथा स्थानीय निवासी उनकी इस मुहिम से लगातार जुड़ रहे हैं। वैसे तो आदित्य के लोग सभी जानते हैं कि मैं और मेघा हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो नेता होता है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन एज अ रेजिडेंट, एज अ हिंदुस्तानी, हम सबका फर्ज है अपने देश के लिए, जहाँ हम रह रहे हैं उसके लिए। तो इसलिए मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि देश जो है ये हम सब जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम किराएदार हैं। आप मुझे बताइए, क्या किराएदार सांस नहीं लेता? क्या किराएदार पानी नहीं पी रहा या यहाँ का खाना नहीं खा रहा? तो इसलिए ये कह देना कि हम किराएदार हैं इसलिए हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती, ये गलत है। अगर कोई कहे मैं बहुत सीनियर सिटीजन हूँ, 60 ईयर्स प्लस हूँ, तो आप भी वो सुविधा उठा रहे हैं। अगर कोई कहे वो बच्चा छोटा है, 2 साल का है, वो भी वो सुविधा उठा रहा है। तो इसलिए कोई डिस्क्रिप्शन या डिस्टिंक्शन नहीं है इस चीज़ के बीच। हम सभी का एक फर्ज है, छोटा बड़ा कम ज़्यादा ये हम अपने अकॉर्डिंग एसेस कर सकते हैं, लेकिन हम सबकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। हम सब ने बचपन में सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो अगर हम राइट्स ले रहे हैं कि यहाँ अपने नेता को चुनने का हम हक रखते हैं, अपने देश में बोलने का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हक रखते हैं, तो हमारा ये भी राइट है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को भी सही से परफॉर्म करें। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पार्षद जी है ये तभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो गवर्नमेंट के हमारे वार्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ के लोग भी उस चीज़ के लिए कोऑपरेट करें। नालियों के पानी की प्रॉब्लम, अभी जो कूड़ा निस्तारण की बात आ रही है, आदित्य के अलावा हम लोग जो वॉलंटियर्स हैं हमने 30 सोसाइटीज़ इंदिरापुरम की कनेक्ट की हुई है। 3000 फैमिलीज़ को हम पिछले 3 साल में कनेक्ट कर चुके हैं कि वो वेस्ट अपना सेग्रीगेट करें। उसमें ना हमारा 1 रुपये का कोई फ़ायदा हो रहा है और ना किसी और का हो रहा है, लेकिन इस देश को हम ज़रूर बचा रहे हैं। हमने अभी तक 80 से 90 हज़ार किलो प्लास्टिक कूड़े में जाने से रोका है। आरओ वाटर प्लांट भी जो हमारी सोसाइटी में लगाया गया वो भी एक पायलट प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से कम 1000 लीटर पानी जो है हम रोज़ बचा रहे थे। अगर उसे हम बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करते तो वो बहुत सारा पानी बचाया जा सकता था उससे। और आप बिलीव करिए कि जो पॉन्ड और लेक्स हमारे गायब हो रहे हैं, हम रातों रात चाहे तो खड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ज़मीन नहीं पूछती कि ये पानी आरओ का है या किसी और चीज़ का है। पानी इस पानी, चाहे पेड़ के लिए हो चाहे जानवर के लिए हो, वो नहीं देखता कि आप आरओ का पानी दे रहे हो या क्या दे रहे हो। अपने लेकर अपने ही एरिया को अच्छा कर सकते हैं। और जो भी मैं मानती हूँ कि हर दिमाग में कुछ सुझाव होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रीति जी तक अपने सुझाव ज़रूर पहुँचाइए। इनका ऑफिस हमारे आदित्य में ही है, तो इसलिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे पार्षद देखे जो वहाँ रहते नहीं हैं और फिर भी वोट लेके आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगी इस एफर्ट को कि उन्होंने आदित्य में ही अपना ऑफिस खोला हुआ है और यहाँ पर हम में से कोई भी चाहे तो जा सकता है और अपने विचार वहाँ रख सकता है। मैं ये मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसे इम्प्लीमेंट करे, बिकॉज बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर स्टेप के, लेकिन एटलीस्ट अपने जो भी आइडियाज़ हैं, चाहे वो मंदिर से रिलेटेड है, चाहे वो किसी सीनियर सिटीजन का कोई वेलफेयर के लिए स्टेप है, तो आप सभी कोई अपनी अपनी चीज़ें रखिए और देखिए कि